आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अगर आपका लैपटॉप स्लो है या रैम कम है तो भी टेंशन नहीं लेनी, मैं इजी मेथड बताऊंगा। और अगर आपका लैपटॉप फास्ट है, पावरफुल है, तो फुल सेटअप भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं हर स्टेप इतना सिंपल बनाऊंगा कि बिगनर भी आसानी से फॉलो कर लें, और वो कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो अक्सर लोग करते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, और बाद में जब ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो उस टाइम एरर्स वगैरह आते हैं। इस वीडियो के बाद आप बिना किसी हेल्प के एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर पाओगे, तो एंड तक ज़रूर देखना, वरना इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी पहली ऐप की जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लो। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। सर्च करो एंड्रॉयड स्टूडियो। सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी developer.android.com, उस पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो का बटन होगा, उस पर क्लिक करो। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट टॉप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, और अगर मैक या लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो नीचे स्क्रॉल करके अपना सिस्टम सिलेक्ट कर लो। मैं विंडोज़ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ करता हूँ। अब टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, उनको एक्सेप्ट कर लो। फिर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पर क्लिक कर दो। अब डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपका इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप में इंस्टॉलेशन करेंगे। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस स्टेप को स्किप कर देता हूँ। अब जो एंड्रॉयड स्टूडियो फाइल आपने डाउनलोड की है उस पर डबल क्लिक करें, सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते जाएं। अब यहाँ एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन आएगा। अगर आपका पीसी या लैपटॉप वीक है तो इस ऑप्शन को अनचेक कर देना बिल्कुल ठीक है, इससे सिस्टम स्लो नहीं होता। आप टेस्टिंग के लिए अपना रियल मोबाइल कनेक्ट करके भी ऐप रन कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में 16 GB रैम से कम है, 8 GB या 12 GB, तो AVD को ऑफ रखना बेटर है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस को। अगर 16 GB या उससे ज़्यादा है तो आप इसको ऑन रहने दे सकते हो। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और डिफ़ॉल्ट पाथ को चेंज नहीं करना। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर जो सेटिंग्स हैं उनको एज इट इज़ रहने देना है और इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। जब इंस्टॉल कंप्लीट हो जाए तो फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है। यहाँ एक मैसेज आएगा, आप डोंट सेंड या सेंड यूजेज स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं डोंट सेंड सिलेक्ट करता हूँ। फिर वेलकम स्क्रीन आएगी, यहाँ नेक्स्ट करना है। अब स्टैंडर्ड और कस्टम ऑप्शंस आएंगे। अगर आप बिगनर हो तो स्टैंडर्ड बेस्ट है, लेकिन हम कस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हर ऑप्शन समझ आए। यहाँ ऑलमोस्ट सब ऑप्शंस टिक होंगे और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस अनअवेलेबल शो होगा, क्योंकि हमने पहले अनचेक किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं और टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लें। फिर डाउनलोड्स स्टार्ट हो जाएंगी। अगर इंटरनेट स्लो हो तो एरर आ सकता है, उस केस में रीट्राई पर क्लिक कर देना है। जब सब डाउनलोड्स कंप्लीट हो जाएं तो फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब एंड्रॉयड स्टूडियो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और हम वेलकम स्क्रीन पर आ गए हैं। क्योंकि मैं फ्लटर के साथ ऐप्स डेवलप करूंगा, इसलिए सबसे पहले फ्लटर प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूं। प्लगइन्स ऑप्शन पर क्लिक करो, यहाँ सर्च करो फ्लटर।
अगर लिस्ट में शो हो तो सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। अब फ्लटर के साथ डार्ट लैंग्वेज भी यूज़ होती है, इसलिए डार्ट प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेना है। दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल होने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो रीस्टार्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो रीस्टार्ट आईडीई पर क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है एसडीके मैनेजर। इसके लिए मोर एक्शंस पर क्लिक करो और एसडीके मैनेजर ओपन करो। एसडीके मैनेजर एंड्रॉयड एसडीके और रिक्वायर्ड टूल्स को डाउनलोड और अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बगैर ऐप बिल्ड और रन नहीं होती। अब एसडीके टूल्स टैब पर जाओ। यहाँ कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे। हमने इंश्योर करना है कि एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स सिलेक्टेड हो, ये मैंडेटरी है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं और गूगल प्ले सर्विसेज भी सिलेक्ट कर लो अगर अवेलेबल हो। फिर ओके पर क्लिक कर दो और कंफर्मेशन दे दो। अब एसडीके कंपोनेंट्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका पीसी या लैपटॉप में 12 GB या 16 GB रैम है तो आप वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर सिस्टम मीडियम या स्लो है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रियल मोबाइल यूज़ करो टेस्टिंग के लिए। वर्चुअल डिवाइस सिर्फ हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स के लिए बेटर होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। मोर एक्शंस पर क्लिक करो और फिर वर्चुअल डिवाइस मैनेजर ओपन करो। यहाँ से क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पर क्लिक करना है। अब यहाँ डिफरेंट फ़ोन मॉडल्स शो होंगे जैसे पिक्सल 4, पिक्सल 7, पिक्सल 8। अगर आपका पीसी 16 GB रैम या पावरफुल सिस्टम है तो आप पिक्सल 7 या पिक्सल 8 सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर एवरेज या नॉर्मल सिस्टम है तो मैं रिकमेंड करूँगा पिक्सल 4, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और स्मूथली रन होता है। ये वर्चुअल डिवाइसेस सिर्फ ऐप टेस्टिंग के लिए होती हैं ताकि आप डिफरेंट स्क्रीन्स पर ऐप्स को टेस्ट कर सको, एंड्रॉयड वर्जन्स पर ऐप को चेक कर सको। अगर आपके सिस्टम में रैम कम है 8 GB तो आप वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल ना भी करो तो कोई मसला नहीं। इस केस में आप अपना रियल एंड्रॉयड मोबाइल USB केबल से कनेक्ट करके भी टेस्टिंग कर सकते हो ऐप्स की। अब API वर्जन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ लेटेस्ट वर्जन 35 या 37 होता है, लेकिन हम स्टेबिलिटी के लिए API 34 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब लेफ्ट साइड पे डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करो, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि साइज़ अराउंड 1.4 GB होता है। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो फिनिश पर क्लिक कर देना है। अब पिक्सल 4 रेडी हो चुका है। स्टार्ट आइकॉन पर क्लिक करके हम अपना वर्चुअल फ़ोन रन कर सकते हैं। ये जो वर्चुअल डिवाइस है इसको हम ऐप टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस और एंड्रॉयड वर्जन्स चेक करने के लिए। अब एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप कंप्लीट हो चुका है और अब हम रेडी हैं अपनी फर्स्ट ऐप डेवलपमेंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।